सोचो तुम एक पुराने स्कूल के थर्ड फ्लोर पर खड़े हो। बेल बज चुकी है, सब बच्चे जा चुके हैं और कॉरिडोर बिल्कुल खाली है। सिर्फ हवा चलने की हल्की सी आवाज़ और डोर के आगे एक वॉशरूम जिसका हैंडल धीरे से हिल रहा हो, बिना किसी के टच किए। तुम्हें प्यास लगती है, तुम सोचते हो बस 2 मिनट के लिए अंदर जाऊं। जैसे ही तुम डोर खोलते हो वो अपने आप पीछे से बंद हो जाता है। एक ठंडी हवा तुम्हारी गर्दन को टच करती है। तुम मिरर के सामने जाते हो, अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, पर सडनली तुम्हें फील होता है कोई तुम्हें पीछे से देख रहा है। तुम धीरे से मुड़ते हो, कोई नहीं। लेकिन जब तुम दोबारा मिरर की तरफ देखते हो तो रिफ्लेक्शन तुम्हारा नहीं होता, बल्कि कोई और तुम्हारी जगह खड़ा होता है और धीरे से बोलता है, फाइनली तुम आ ही गए। आरव जब पहली बार सेंट मैरी हाई स्कूल के गेट के अंदर एंटर करता है, उसे एक अजीब सी हैवीनेस फील होती है, जैसे हवा थोड़ी ज़्यादा थिक हो, जैसे हर सांस के साथ वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि कुछ पुरानी यादें भी अंदर ले रहा हो। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, ब्रिटिश एरा की। ऊंची सीलिंग्स, बड़े बड़े खिड़कियों पर लगी हुई आयरन ग्रिल्स और दीवारों पर उतर चुकी पेंट की लेयर्स। हर जगह एक फेडेड सा फील, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। कॉरिडोर में चलने पर फुटस्टेप्स की आवाज़ इतनी लाउड इको करती थी कि आरव को बार बार लगता था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। लेकिन जब वो रुकता तो आवाज़ भी रुक जाती, जैसे वो चीज़ उसके मूवमेंट से जुड़ी हो। टीचर्स नॉर्मल बिहेव करते थे, लेकिन कभी कभी उनकी आंखों में भी एक छुपा हुआ टेंशन दिखता था, स्पेशली जब बात थर्ड फ्लोर की होती थी। थर्ड फ्लोर, जहाँ रेयरली कोई क्लास होती थी और जहाँ एक वॉशरूम था जो ऑफिशियली अंडर मेंटेनेंस था। लेकिन अजीब बात यह थी कि आरव ने कभी वहाँ कोई वर्कर नहीं देखा था, कोई रिपेयर का साइन नहीं, बस एक लॉक्ड डोर और उसके पास एक अननेचुरल साइलेंस जो स्कूल के बाकी नॉइज से बिल्कुल अलग था। कुछ ही दिनों में आरव को एक पैटर्न नोटिस होने लगता है। जब भी वो थर्ड फ्लोर के पास से गुजरता, उसे लगता जैसे हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है। उसके कान के पास हल्की सी वाइब्रेशन फील होती, जैसे कोई धीरे से कुछ बोल रहा हो, लेकिन वर्ड्स क्लियर नहीं होते। एक दिन जब वो अकेला कॉरिडोर से जा रहा होता है, उसे क्लियरली अपने पीछे फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, स्लो मेजर्ड, जैसे कोई उसके पेस को कॉपी कर रहा हो। आरव रुकता है, फुटस्टेप रुक जाता है, वो मुड़ता है, कोई नहीं, कॉरिडोर बिल्कुल खाली। लेकिन उसके दिल की धड़कन एबनॉर्मल फास्ट हो जाती है। उस मोमेंट उसे पहली बार रियलाइज होता है कि ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन नहीं है, कोई है जो दिखता नहीं पर प्रेजेंट है, और शायद वो आरव को नोटिस कर चुका है। उस दिन के बाद आरव जब भी उस फ्लोर से गुजरता है वो ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन एक अजीब सी बात होती है, जितना वो वहाँ से दूर जाना चाहता है उतना ही उसका दिमाग उस जगह के बारे में सोचता रहता है, जैसे कोई उसे अट्रैक्ट कर रहा हो। वो दिन आता है जब आरव अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता। वॉशरूम का डोर आधा खुला होता है और इस बार उसके अंदर जाने से पहले ही उसे एक ठंडी हवा फील होती है, जैसे अंदर टेम्परेचर बाकी बिल्डिंग से अलग हो। वो धीरे से डोर पुश करता है, हिंजेस से एक क्रीपी सी क्रीक की आवाज़ निकलती है जो पूरे वॉशरूम में गूंज जाती है। अंदर डार्कनेस पूरी नहीं होती, लेकिन लाइट भी कंप्लीट नहीं होती। फ्लिकरिंग ट्यूबलाइट्स एनवायरनमेंट को और डिस्टर्बिंग बना देती है। आरव जैसे ही अंदर एक स्टेप लेता है, उसे इंस्टेंटली फील होता है कि वो किसी और जगह एंटर कर चुका है, जैसे ये वॉशरूम बिल्डिंग का पार्ट नहीं बल्कि एक अलग ही डायमेंशन हो, जहाँ टाइम स्लो चल रहा हो। उसके हाथ ठंडे होने लगते हैं, उसकी सांसें हैवी हो जाती हैं और बिना किसी रीज़न के उसे लगता है कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है। लेकिन फिर भी वो रुकता है, क्योंकि अब वो अंदर आ चुका है। आरव मिरर के सामने खड़ा होता है, अपने फेस को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि रिफ्लेक्शन थोड़ा ब्लर है, जैसे कोई इनविजिबल लेयर बीच में हो। वो अपनी आंखों को फोकस करता है और धीरे धीरे उसे लगता है कि रिफ्लेक्शन उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। उसकी एक्सप्रेशन स्लाइटली डिफरेंट है। जब आरव न्यूट्रल फेस बनाता है, रिफ्लेक्शन के लिप्स थोड़े से कर्व हो जाते हैं, जैसे वो हल्का सा स्माइल कर रहा हो। आरव का गला सूख जाता है, वो अपनी आंखें बंद करता है 2 सेकंड के लिए, फिर खोलता है और इस बार रिफ्लेक्शन उसे सीधा देख रहा होता है।
बिल्कुल स्टिल, बिना ब्लिंक किए। और उस मोमेंट आरव को रियलाइज़ होता है कि ये सिर्फ एक मिरर नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है, उसे स्टडी कर रहा है। सडनली वॉशरूम के अंदर एक आवाज़ गूंजती है, टैप टैप टैप। लेकिन ये आवाज़ किसी एक डायरेक्शन से नहीं आती, ये हर जगह से एक साथ आती है, जैसे कोई वॉल्स के अंदर से, सीलिंग से, फ्लोर से, नीचे से। आरव कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि सोर्स क्या है। वो धीरे से एक कैबिन के पास जाता है और जैसे ही वो डोर टच करता है उसे फील होता है कि कोई खड़ा है, बिना देखे ही, जैसे उसकी प्रेजेंस उसके हाथ तक आ रही हो। वो डोर खोलता है और अंदर कोई नहीं होता, लेकिन एक सेकंड के लिए उसे क्लियरली एक सेल्यूलोट दिखता है जो इंस्टेंटली वैनिश हो जाता है। उस मोमेंट आरव के दिमाग में एक थॉट आता है, ये जगह खाली नहीं है। और उसके बाद उसे अपने कान के बिल्कुल पास एक हल्की सी विस्पर सुनाई देती है, तुम मुझे देख नहीं सकते। रोहन से बात करने के बाद आरव को मीरा की स्टोरी और डिटेल में पता चलती है। मीरा एक क्वाइट लड़की थी जो ज़्यादा बात नहीं करती थी। लोग उसे वियर्ड समझते थे और धीरे धीरे उसे आइसोलेट कर दिया गया। टीचर्स भी उसे इग्नोर करने लगे और एक दिन वो लास्ट पीरियड के बाद वॉशरूम गई। उसके बाद उसे किसी ने जिंदा नहीं देखा। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी बॉडी वहाँ मिली, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि उसकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी और वो सीधे मिरर की तरफ देख रही थी, जैसे वो लास्ट मोमेंट तक किसी चीज़ को देख रही हो या किसी का वेट कर रही हो। और मिरर पर एक लाइन लिखी थी, मैं अब भी यही हूँ, जो बाद में मिस्टीरियस गायब हो गई। आरव जब सेकंड टाइम वॉशरूम में एंटर करता है उसे इंस्टेंटली फील होता है कि इस बार एनवायरनमेंट और हैवी है, जैसे जगह उसे पहचान गई हो, जैसे वो एक्सपेक्टेड था। डोर बंद होने की आवाज़ अनयूजुअली लाउड होती है, जैसे किसी ने इंटेंशनली उसे लॉक किया हो। लाइट्स एक सेकंड के लिए कम्प्लीटली ऑफ हो जाती है और वापस जब ऑन होती है वॉशरूम का लेआउट थोड़ा चेंज लगता है, जैसे कैबिन्स की पोजीशन शिफ्ट हो गई हो, जैसे स्पेस स्टेबल नहीं है। आरव का दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है, लेकिन अब बाहर का रास्ता नहीं होता। मिरर के सामने खड़े होते ही आरव रियलाइज करता है कि अब कंट्रोल उसके पास नहीं है। उसका रिफ्लेक्शन इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहा है। वो ब्लिंक करता है जब आरव ब्लिंक नहीं करता, वो स्माइल करता है जब आरव डर रहा होता है, और फिर धीरे से रिफ्लेक्शन अपने लिप्स मूव करता है बिना साउंड के, और आरव क्लियरली रीड करता है, अब तुम यहाँ के हो। मीरा का अपीयरेंस एक जंप स्केयर नहीं बल्कि एक स्लो रिवील होता है। पहले आरव को उसके बाल दिखते हैं, फिर उसकी फिंगर्स, फिर उसका फेस, और जब वो पूरी तरह विजिबल होती है आरव को समझ आता है कि ये एक इंसान नहीं, एक ट्रैप्ड एक्सिस्टेंस है। वो आरव के पास आती है और बिना टच किए उसकी बॉडी के अंदर एंटर करना शुरू करती है। आरव को लगता है जैसे उसकी मेमोरीज ओवरराइट हो रही हैं, जैसे उसका कंट्रोल स्लिप हो रहा है, और लास्ट मोमेंट पे उसे एक लाइन सुनाई देती है, अब मैं अकेली नहीं हूँ। अगली सुबह सब नॉर्मल लगता है, लेकिन आरव नहीं, उसका बिहेवियर सब्टल चेंज हो जाता है, लेकिन डेंजरस। वो ज़्यादा ब्लिंक नहीं करता, वो मिरर अवॉइड नहीं करता, बल्कि उन्हें स्टेयर करता रहता है, और कभी कभी बिना रीज़न के स्माइल करता है। और जब कोई उसे पूछता है वो बस एक ही लाइन बोलता है, तुम भी आना। और अगर आप कभी किसी ऐसे वॉशरूम में जाओ जहाँ साइलेंस नॉर्मल से ज़्यादा हैवी लगता है, जहाँ मिरर थोड़ा डिले से रिएक्ट करता है, या जहाँ आपको लगे कि कोई आपको देख रहा हो, तो वहाँ रुकना मत, क्योंकि हो सकता है आप सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख रहे हो, बल्कि कोई आपके अंदर आने का वेट कर रहा हो।